हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। हम बेसिक्स ऑफ मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, हमने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका सिंबल कैसा होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का ये सिंबल होता है और कुछ इस तरह से लिखा होगा dx। और इसे पढ़ने का तरीका ये है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कहीं पे इस तरह से लिखा है dx, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो सकता है ऐसा लिखा हो dy। अगर ऐसा लिखा होगा तो इसे ऐसा पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर dx लिखा है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। अगर ऐसा लिखा है fx dx तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे ऐसा पढ़ेंगे, fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सा, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हमने इसका सिंबल जाना, इस तरह का सिंबल होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, बाई है तो इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा लिखा है तो fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, सिंपल सा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है f बाई डी बाई तो इसे पढ़ेंगे f बाई का इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में। सिंपल ये पढ़ने का तरीका है इसे। अब इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये मान लेते हैं 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स इस तरह से है, तो हम इसे 100 टाइम्स नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 100 तक लिख रहे हैं, बल्कि इसे लिखने का ये तरीका है, हम ऐसा साइन बनाते हैं। इस साइन को बोलते हैं समेशन, इसे बोलते हैं समेशन। फिर हम इसे ऐसा लिख ले रहे हैं, आई लिख लिया और इसे ऐसा लिख दे रहे हैं i = 1 to 100। अब इसका क्या मतलब है, इस पूरे को इतना बड़ा नहीं लिख के इतना छोटा लिख सकते हैं हम। मतलब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 100 तक और जुड़ते हुए। चलो एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे 100 टाइम्स 100 बार लिखा है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं i स्क्वायर और i कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से 100 तक, यानी कि i का स्क्वायर करते जाओ। i का वैल्यू 1 लगाओ 1 का स्क्वायर, प्लस i का वैल्यू 2 लगाओ 2 का स्क्वायर, और कब तक करते जाएंगे 100 तक। अब ये जो है ना इसे बोलते हैं समेशन। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, 1 और 2 के बीच में क्या है ये नहीं पता हमें, तो ऐसे को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। जो कहीं कहीं पर होता है इसे बोलते हैं डिस्क्रीट। इसे अगर ग्राफ से समझे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर है 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 यहाँ पर है, इस तरह से ये डिस्क्रीट होता है। जो हर जगह ना हो वो डिस्क्रीट, और जो हर जगह होगा वो होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर अब इस तरह से मान लिया, इस तरह से, अब ये है जो ये हर जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, हर जगह है, ये हर जगह है, हर जगह। अगर ये हर जगह है तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो जो कहीं कहीं पे होता है ये डिस्क्रीट होता है और जो हर जगह होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है। अब अगर हमें ये कॉन्टिन्यूअस चीजें जोड़नी है, ऐसी चीजें जो हर जगह है, हर जगह, अगर इनको जोड़ना है तो इन्हें जोड़ने का तरीका होता है और उस तरीके का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, जो कहीं कहीं पर था उसे जोड़ने का सिंबल ये था, इसे बोलते हैं समेशन। और जो हर जगह होता है उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस चीजों को जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐसी चीजों को जोड़ता है जो हर जगह हो। एक तो ये इसका काम है। दूसरा, ये जो ग्राफ है, अगर ये एक्सिस बाई है और ये एक्सिस एक्स है, हम अगर ऐसा लिख देते हैं कहीं पे बाई डी एक्स, ये एक्सिस बाई है ये एक्सिस एक्स है, हमने ऐसा लिख दिया बाई डी एक्स, तो इसे ऐसा पढ़ेंगे बाई का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये जो बाई का इंटीग्रेशन अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें ये वाला एरिया मिल जाता है, एरिया। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या बता देगा, एरिया। तो एरिया अंडर बाई एक्स ग्राफ। तो पहला क्या हमने समझा, अगर चीजें कहीं कहीं पर हैं उन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को जोड़ने का ये साइन है, इसे बोलते हैं समेशन। इसे ऐसे जोड़ेंगे
जो चीजें हर जगह है, हर जगह, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस को जोड़ने का काम करता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो चीजें हर जगह होती है उसे जोड़ता है, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अगर हम क्या करें, बाई वाली एक्स, बाई का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें, बाई का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, किसी ग्राफ का एरिया बताना, किसी भी ग्राफ का। चलो ऐसा देखो, कहीं भी इस तरह से लिखा है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, और इसका इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का, इस तरह का। तो अगर हम ये लिखते हैं एस डी टी, मतलब एस का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी ग्राफ के अंदर का एरिया बताना। अब इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे, वो हम फॉर्मूले देख लेते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले। पहला हमारा ये फॉर्मूला है, कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो इसे पहले तो पढ़ेंगे कैसा, इसे ऐसा पढ़ेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, एक पावर जोड़ दो और पावर से डिवाइड कर दो। ये जो भी पावर n है इसमें एक जोड़ा, उसी से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है c। c क्यों आता है ये धीरे धीरे समझ आएगा अभी। अगर कहीं पर एग्जाम्पल समझते हैं इसे, कहीं पे लिखा है x की पावर 4 dx, तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो 4 में एक जोड़ो पहले, 5, और जो पावर है इसी से डिवाइड कर दो, 5 प्लस c, हो गया। एक और एग्जांपल देखो, कहीं पर लिखा है x की पावर 3 dx, तो इसमें एक जोड़ो पहले, 4, 3 में एक जोड़ा 4, और 4 से डिवाइड कर दिया, प्लस c। तो सिंपल सा, x की पावर का जब इंटीग्रेशन करना है तो एक जोड़ दो और उसी से डिवाइड कर दो। दूसरा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा है c x की पावर n dx, और यहाँ पे ये जो c है ये है कांस्टेंट, सिंपल सा कांस्टेंट, c x की पावर n dx, c कांस्टेंट है, तो ऐसे में कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं हम, ऐसा लिख लेते हैं इसे x की पावर n dx। ज़्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, कहीं पे ऐसा लिखा है 4x की पावर 3 और dx, तो यहाँ पर देखो x के साथ एक कांस्टेंट आ गया, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, बचेगा ऐसा, इस तरह से, फिर इसे सॉल्व कर दो। इसका क्या होगा, एक पावर जोड़ दो, पावर से डिवाइड कर दो, और प्लस सी, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस सी। तो अगर x के साथ कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को सिंपल बाहर निकाल लो, बाकी सॉल्व कर दो। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है c dx, मतलब केवल कांस्टेंट है, बाकी कुछ है ही नहीं। कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज है जो ना बदले। अगर केवल कांस्टेंट है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन dx, सिंपल सा। और कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन dx, तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। अगर लिखा हो इंटीग्रेशन dy, इसका y होता है। कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन dt, इसका t होता है। लिखा है इंटीग्रेशन dz, इसका z हो जाएगा। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो ऐसा हो जाएगा। चलो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन 4 dx, तो तुम्हारा 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन dx। नंबर बाहर आ जाता है, कांस्टेंट को सिंपल सा बाहर ले लो, और dx का हो जाएगा dx का x प्लस c। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर x की पावर n दिया है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर जोड़ दो, पावर से डिवाइड कर दो, सिंपल। फिर इसके कुछ एग्जांपल हो गए। कांस्टेंट अगर आता है तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट अगर अकेला है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर लेके सॉल्व कर दिया। अब कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे हमसे बोलेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हमसे बोलेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। अब ये चीजें ज्यादा समझ आएंगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा। जैसे हमने पढ़ा था साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है कॉस एक्स, तो इसका उल्टा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, उसका उल्टा। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, तो वही तो हुआ, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। फिर हमने पढ़ा था कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसे चाहे तो माइनस इधर ले लेंगे हम। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस एक्स, उसका उल्टा प्रोसेस है। ऐसे ही हमने ये पढ़ा था लॉग एक्स,
log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो सिंपल सा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, उल्टा बिल्कुल, जैसा कि log x का इंटीग्रेशन होता डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा। ऐसे ही हमने पढ़ा था e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, सॉरी डिफरेंशिएशन सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। एक बार दोबारा सुनो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स। जैसे हमने पढ़ा था sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x है। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता था, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। ये सारे नियम हो गए और हमारा इतने फॉर्मूलों से काम चल जाएगा, ये बहुत है, इनसे हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हमने अभी ये सारा पढ़ा, ये वाला पार्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, ये कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। अब देखो अगला नियम, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसमें u और b जुड़ रहे हैं, दो चीजें जुड़ रही हैं, दो फंक्शन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं u dx प्लस माइनस v dx। मतलब अगर दो फंक्शन जुड़ते हो तो उन्हें अलग अलग सॉल्व कर लो, ज्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 और ये लिखा है dx, तो इसे अलग अलग कर लो, ऐसा लिख लो x की पावर 4 dx प्लस x की पावर 5 dx और फिर सॉल्व कर दो अलग अलग। x की पावर 4 का हो जाएगा, एक पावर जोड़ दो, पावर से डिवाइड कर दो, 5 अपॉन 5। x की पावर 5 का हो जाएगा, एक पावर जोड़ दो और पावर से क्या करो, ये आएगा, सिंपल। एक और देखो एग्जांपल, कहीं पे ऐसा लिखा है sin x प्लस cos x प्लस log x प्लस e की पावर x dx। तो इसमें कितनी चीजें जुड़ रही हैं, चार चीजें, चार फंक्शन जुड़ रहे हैं, तो तुम चारों का अलग अलग कर दो। जैसे पहले इसका कर दो, sin x का होता है माइनस cos x का होता है sin x, अच्छा log x का तो मत लिखो, log x का यहाँ पे लिखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x और e की पावर x का और प्लस c। तो सिंपल सा, अगर दो चीजें, दो फंक्शन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उसका अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग कर लो। जैसे यहाँ पे दोनों जुड़ रहे थे तो पहले इसका कर लो, इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, हो गया इस तरह से। और हमारे में मैक्सिमम इतना ही यूज होगा, जब दो फंक्शन जुड़ते होंगे काम हो जाएगा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते होंगे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इतना टफ नहीं आएगा, तो उसे हमें छोड़ देना है, वो मैथ का पार्ट है। अब हम करते हैं इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल धीरे धीरे करके। पहला न्यूमेरिकल ये है हमारे पास, अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, जैसे ऐसा लिख लो एक्स की पावर 1/2। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसका, सिंपल सा, एक जोड़ दो और जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो प्लस सी, आगे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है 1/x² dx, 1/x² dx, तो इसका कैसा करेंगे, पहले तो हमें इसे ऐसा लिखना पड़ेगा x की पावर -2 dx, नीचे से इसे ऊपर लाएंगे, तो जब नीचे से ऊपर लाएंगे तो साइन बदल जाएगा, 1/x² dx को x की पावर -2 dx लिख दिया। और उसके बाद रूल क्या है, एक जोड़ दो और जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो प्लस सी, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, नीचे बचेगा -1 प्लस सी, इस माइनस को इधर ले लो और इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/x प्लस सी, सिंपल से न्यूमेरिकल है। एक और देखते हैं, कहीं भी इस तरह से लिखा है e की पावर x प्लस साइन एक्स dx, इसका हमसे पूछा है कि इसका क्या होगा, तो सिंपल सा दोनों को अलग अलग, जब चीजें जुड़ती हूं तो अलग अलग सॉल्व कर दो। पहले इसे सॉल्व करो, e की पावर x का e की पावर x, फिर साइन x को सॉल्व करो, साइन x का cos x प्लस सी, तो हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक खत्म हुआ। एक बार रिवाइज करा देते हैं तेजी में। सबसे पहले इंटीग्रेशन करता क्या है, पहले तो इसका सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरह का सिंबल होता है, इसे पढ़ेंगे x का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ऐसा लिखा है fx dx तो fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा होता है। फिर हमारा जो चीजें कहीं कहीं पे होती हैं
उन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को जोड़ने का ये काम करता है समेशन, और जो चीजें हर जगह होती हैं उसे जोड़ने का काम करता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है एरिया बताना। जैसे ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अगर हम बाई का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, ये वाला, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर हमने पढ़े इसके कुछ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है ये वाला, एक्स की पावर एन होगा तो क्या होगा, एक जोड़ दो, पावर से डिवाइड कर दो, फिर एग्जाम्पल आ गए। फिर हमने पढ़ा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, 1 एक्स का लॉग एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, तो हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो हेल्प करेगा ये फॉर्मूले बनाने में। फिर अगर दो चीज़ें जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो उन्हें अलग अलग ऐसे सॉल्व कर दो। फिर हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये जो सी आ रहा है ये क्यों आ रहा है और कब नहीं आएगा। तो अगला जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, ये जो भी पढ़ा था, ये जो भी पढ़ा है जिसमें सी आ रहा है बार बार, इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये वाला जो भी था ये सारा की सारा ये था इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइन ना हो, जिसकी वैल्यू पता ना हो, पूरी पूरी पता ना चल पाए। डेफिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइन हो, जिसकी वैल्यू पता हो तुम्हें। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब इसमें होगा क्या, बहुत आसानी से देखना, बहुत आसान है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो एफ एक्स डी एक्स, तो इसे पहले तो ऐसा पढ़ेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये इस तरह से ग्राफ है और ये ग्राफ जा रहा है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, और चलो ऐसा नहीं बनाते हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसे। हमने बताया था इंटीग्रेशन ग्राफ के अंदर का एरिया बताता है। तो अगर कोई ग्राफ इस तरह से है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और हमसे बोला इसका एरिया बताओ कितना होगा, इसका एरिया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो क्या बताना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। कैसे बता सकते हैं? जो एरिया इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, वो कैसे बता सकते हो? तो इसे बोलते हैं इनडेफिनिट, जो पता ना हो, ये इनडेफिनिट है। अब अगर कोई हमसे ये बोल दे कि यहां से यहां तक का एरिया बताओ, बस यहां से यहां तक का, इसे बोल देना एक्स इक्वल टू 1, इसे बोल देना एक्स इक्वल टू 2। अरे ये होगा ना एक्स 1 2 3 4 5, तो हमने बोला एक्स इक्वल टू 1 से और 2 के बीच में ये वाला जो एरिया होगा ये बताओ, ये वाला। अब ये हम बता सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि यहां से यहां तक निकालना है। और ये जो तुम्हारे सामने लिखी है इसे बोलते हैं लिमिट। लिमिट कि भाई कौन सी लिमिट से कहां तक निकालना है। उसने बोला ना 1 से 2 निकालो, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां से यहां तक, तो ये वाला एरिया तो निकालना आसान है, ये निकाल सकते हैं, लेकिन इनडेफिनिट नहीं निकाल सकते थे। तो वो क्या था, वो इनडेफिनिट था, उसमें सी आता था। सी क्यों आता था? क्योंकि वो चीजें पता नहीं थी हमें, इन्फिनिटी तक की बात करता था वो, कि एरिया तो निकालना है लेकिन इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी तक पता ही नहीं है तो हमने वहां पे सी लिख दिया कि होगा कुछ। लेकिन अगर हमसे बोलेगा कि यहां से यहां तक निकालो, यहां से यहां तक, तो ये वाला एरिया पूछेगा। अब ये होता है डेफिनेट। तो डेफिनेट में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिखा होगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन कहां से कहां तक, ये भी तो बोलेगा कहां से कहां तक। एक से ए से बी तक, ऐसा लिख दिया हमने, ए से बी तक, कहां से कहां तक। ये जो होता है ना ए और बी, ये होती है लिमिट्स। तुम्हारा जो ए होता है ये होता है तुम्हारा लोअर लिमिट, यहां पे ये है लोअर लिमिट। ये तुम्हारा बी होता है इसे बोलते हैं अपर लिमिट, यहाँ पे ये है तुम्हारा अपर लिमिट। तो सिंपल सा, जब हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं ए से बी, अब इसे ऐसा पढ़ोगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ए से बी तक, या फिर एरिया के रूप में पढ़ो एफ एक्स का एरिया एक्स के साथ ए से बी तक। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये बना है बाई का ग्राफ, इस तरह से ऐसा बना है मान लीजिए, और ये इधर एक्स है। तो हमसे बोलेगा यहां से यहां तक बताओ, इसे बोल दिया ए और इसे बोल दिया बी। तो देखो इसे कैसा पढ़ेंगे, अगर हमने ऐसा लिख दिया बाई डी एक्स और इस तरह से ए से बी, तो हम इसे ऐसा पढ़ेंगे बाई का एरिया ए से बी तक एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला। तो अगर कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन बाई डी एक्स ए से बी, तो इसे पढ़ेंगे बाई का एक्स के साथ एरिया ए से बी तक। अरे बाई का एक्स के साथ एरिया ए से बी तक, मतलब ये वाला एरिया। सिंपल सा। हो सकता है वो ऐसा बोले
कि भाई ये ए है और ये बी है, उसके लिए बी बदल गया, यहां तक है। तो इसे कैसा पढ़ोगे, इसे ऐसा पढ़ोगे, बाई का एक्स के साथ एरिया ए से बी तक, मतलब ये पूरा आ जाएगा फिर पूरा। तो सिंपल सा इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट है ये हमें पता है कि यहां से यहां तक ही निकालना है, वो जो था वो इनडेफिनेट था। अब ध्यान दो जरा, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखो। तो सबसे पहले तो एफ एक्स का जैसे इंटीग्रेशन अभी किया था वैसे कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, एफ एक्स हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने के बाद तुम बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे ए यहाँ पे बी, उसके बाद तुम क्या करोगे, जहां जहां पर एक्स है वहां पे बी लगा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा एफ बी, फिर माइनस जहां जहां पे एक्स है वहां पे ए लगा दो। इसे ऐसा पढ़ सकते हैं, पहले लगाओ अपर लिमिट, अपर लिमिट जहां जहां पे एक्स है, फिर लगा दो लोअर लिमिट। ज्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल देखो, कहीं पे मान लेते हैं ऐसा लिखा है 2x dx और लिखा है 1 से 2। इसे पहले तो पढ़ेंगे कैसा, 2x का एरिया x के साथ 1 से 2 तक। तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व, हमने बोला था नंबर, पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका जैसे इंटीग्रेशन करना सीखा है वैसे इसका इंटीग्रेशन कर दो। पहले इसका जैसे करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा नंबर, और यहाँ पे x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देते हैं पावर से, सिंपल सा। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो जैसे करते हैं, जो अभी पीछे पढ़ा था। अब ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, हो गया इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद तुम ये ब्रैकेट लगा दो, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, फिर ये लिख दो 1 से 2। अब जहां जहां पे x है वहां पे 2 लगा दो, 2 की पावर 2, जहां जहां पे x है वहां पे 2 लगा दो, फिर माइनस जहां जहां पे x है वहां पे 1 लगा दो, 1 की पावर 2, ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 आया, 3 तो एक डेफिनेट नंबर है ना, 3 तो हमें पता होता है कि 3 ही होता है, तो जब ये डेफिनेट नंबर आ गया तो इसमें सी नहीं लगाएंगे। पीछे क्या था, यहाँ पर कुछ पता नहीं होता था कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। 1/x² का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कुछ पता ही नहीं था, तो हमें मजबूरी में सी लगाना पड़ा। जब कुछ ना पता हो तो सी लगाते हैं, और जब आंसर हमें ऑलरेडी पता है 3, तो इस बार सी नहीं लगाएंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं इसके। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 1 से 2 और ये लिखा है 3x² + 4x³ dx, ये हमसे सॉल्व करवा रहा है, 3x² + 4x³ dx। सॉल्व कर सकते हो इसे। सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे कर लो, 3 तो बाहर रहेगा, x की पावर 2 का हो जाएगा, 1 जोड़ा पावर से डिवाइड किया, फिर इसका करो, 4 तो बाहर रहेगा, x की पावर 3 का 1 जोड़ा पावर से डिवाइड किया, फिर 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ये कुछ ऐसा आ गया, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने के बाद तुम बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट, और फिर लिख दो 1 से 2, तो लिख दिया हमने 1 से 2। उसके बाद जहां जहां पे x है वहां पे 2 लगा दो, 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, फिर माइनस जहां जहां पे x है वहां पे 1 लगा दो, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 1 की पावर 3 1 और ये 1। सॉल्व कर लो, 24 - 2 22 आंसर। अब ये नंबर डेफिनेट है, तो इसलिए बोलते हैं इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट में सिंपल सा ये करना है, जैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे करो, उसके बाद ऐसा कर दो। और करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल ये है हमारा 0 से पाई sin x dx। 0 से 2 पाई लेते हैं, 0 से 2 पाई। पहले तो हम तुम्हें sin x का ग्राफ दिखाते हैं। हम पढ़ चुके हैं ट्राइगोनोमेट्री में, sin x का अगर हमें ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा आता है कुछ, ये एक चक्कर होता है, एक चक्कर का एंगल 2 पाई, एक चक्कर का 2 पाई। और हाँ, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस लाइन से ऊपर का जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, इस लाइन से नीचे का एरिया नेगेटिव। जैसे मतलब अगर ऐसा लिखा है तो ये वाला जो एरिया होगा ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो एरिया होगा ये नेगेटिव होगा। सिंपल, लाइन से ऊपर पॉजिटिव, लाइन से नीचे नेगेटिव। अब ध्यान दो जरा, इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से। अब इसे पहले तो पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब एरिया 0 से 2 पाई, साइन एक्स का एरिया 0 से 2 पाई तक। तो देखो साइन एक्स का एरिया 0 से 2 पाई, तो ये पूछा है हमसे।
अब देखो ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये एरिया नेगेटिव होगा, जितना ये है उतना ये है, तो टोटल एरिया कितना आना चाहिए, 0। पॉजिटिव में नेगेटिव जोड़ोगे 0 हो जाएगा। अब हम इससे सॉल्व करते हैं, क्या इससे भी 0 आंसर आएगा, ध्यान दो। तो सबसे पहले तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर लिखो 0 से 2 पाई। अच्छा एक चीज और, जब चीजें माइनस में दी हो तो हमेशा ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है तो इसे ब्रैकेट में रखना। अब लगा दो, जहां जहां पे एक्स है वहां पे अपर लिमिट मतलब 2 पाई, फिर माइनस, जहां जहां पे एक्स है वहां पे लोअर लिमिट। अब देखो जरा, कॉस 2 पाई की जो वैल्यू होती है, जैसे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, तो -1 और माइनस यहां से आ जाएगा +1। अब देखो आंसर 0 आना चाहिए, 0 आने के लिए यहाँ पे -1 बने, और -1 कब बनेगा, तो इसकी वैल्यू तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगी। इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा -1, 1 माइनस -1, और आंसर कितना आ गया। सिंपल सा हमने क्या किया, साइन का पहले इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे किया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व किया। कॉस 360, 2 पाई का मतलब होता है 360, इसकी वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस +1 और -1 0 आ गया। उससे भी समझ सकते हैं। नहीं समझ आया तो एक और देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है cos x dx 0 से 2 पाई, पहले तो हम तुम्हें cos का ग्राफ बताते हैं कैसा होता है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। cos x का x के साथ कुछ ऐसा ग्राफ होता है cos का, इस तरह का। cos का एक चक्कर यहाँ तक होता है, एक चक्कर यहाँ से चले यहीं पे आ गए, और एक चक्कर में जो एंगल होता है ये होता है 2 पाई, एक चक्कर में सिंपल सा 360। तो देखो सर, हमसे बोला है cos x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, cos x का एरिया 0 से 2 पाई तक, तो यहां से यहां तक एरिया पूछा है, तो ये एरिया होगा। अब जैसा हमने बोला था ऊपर वाला पॉजिटिव होता है नीचे वाला नेगेटिव, तो ये वाला और ये वाला, ये एरिया पॉजिटिव है और ये वाला एरिया नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके तुम्हें लगता नहीं यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब इससे सॉल्व करते हैं, 0 आएगा नहीं आएगा। पहले तो cos x का इंटीग्रेशन कर दो, ये होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर हम लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, फिर लगाते हैं लिमिट 0 से 2 पाई, जहां जहां पे x से पहले वहां पे लगा दो अपर लिमिट 2 पाई sin 2 पाई, फिर माइनस, जहां जहां पे x है वहां पे लगा दो 0 sin 0। अब देखो 0 पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, मतलब सॉरी इस पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सभी पे साइन की वैल्यू 0 होती है, सभी पे साइन की वैल्यू 0। तो अगर हमसे बोलेगा साइन 2 पाई की वैल्यू कितना होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 0। सिंपल। एक और करते हैं चलो छोटा सा, यहीं पे कहीं पे ऐसा लिखा है 0 से π/2, और ऐसा लिखा है sin x प्लस cos x, और इधर है dx। पहले तो इसे पढ़ेंगे कैसा, sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन मतलब एरिया 0 से π/2 तक। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और cos x का sin x, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाओ, और कहां से कहां तक, 0 से π/2, 0 से π/2। अब जहां जहां पे x है वहां पे π/2 लगा दो, तो लगाओ जरा, माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2, फिर माइनस, जहां जहां पे x है वहां पे 0 लगा दो, cos 0 प्लस साइन 0। अब वैल्यू लगा दो जरा यहाँ पे, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, cos 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा -1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन खत्म कर लिया है, सिंपल सा। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, और जितना इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है इतना हमारे लिए काफ़ी है। एक बार बहुत तेज़ी में रिवाइज करते हैं इसका। इंटीग्रेशन कैसी चीज़ें जोड़ता है, जो चीज़ें हर जगह होती हैं कॉन्टिन्यूअस, उन्हें जोड़ता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का मेन काम क्या है, तो किसी ग्राफ का एरिया निकालना। अगर कहीं पे ये ग्राफ दिया है एफ एक्स दिया है, इधर एक्स दिया है, और इसका ऐसा ग्राफ दिया है कहीं पे इस तरह से, तो अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया एफ एक्स डी एक्स, तो हमसे बोलेगा एफ एक्स का एरिया एक्स के साथ, तो एफ एक्स का ये एफ एक्स है,
एरिया एक्स के साथ, यही तो होगा ये वाला। तो इंटीग्रेशन से हमें एरिया पता चलता है, कॉन्टिन्यूस चीज़ों को जोड़ता है। फिर हमने इसके बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहले हमने इंडेफिनिट पढ़ा। इंडेफिनिट मतलब अगर हमें लिमिट नहीं दी है कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है तो वो इंडेफिनिट होगा, और इंडेफिनिट में सी आता है, जैसे बोलते हैं कांस्टेंट है कोई। और अगर हमें लिमिट दे दी कहाँ से कहाँ तक तो आंसर डेफिनिट आएगा, डेफिनिट आएगा तो सी नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन हमारा खत्म होता है। इतने इंटीग्रेशन से हमारा काम हो जाएगा।